तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, और इससे पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर वो क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक डिस्कस किया है, और उससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल लेक डिस्कस किया और क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B। तो यहाँ पे cos A और cos B हमें दिया हुआ है और दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये कहा गया है। तो प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दानी है, ये दैन है, यहाँ पे गलती से लिख दिया दैन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, एंगल बी, एंगल ए। तो यहां से अब देखो cos ए, ठीक है, या लिख ही दो ऐसे ही, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट A and B are angle A and B are acute angles, मतलब ये एंगल 90 वाला इनमें से कोई सी नहीं है। तो अब cos A बराबर cos A क्या होता है? cos A यानी कि इस वाली साइड को बेस मान के चलेंगे। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको बेस माना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इसमें बेस क्या है? ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, एच तो ए बी आएगा। अब बात करते हैं cos बी की। तो cos बी क्या हो जाएगा? वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी के लिए एंगल जो है ये वाला एंगल, इसके साथ वाली साइड बेस, तो यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए बी। ठीक है, तो ये हो गए। अब ये प्रूफ करना है कि एंगल ये दोनों एंगल ए और बी बराबर है। तो इस तरीके से ये आ गए, और तो यहां से हम ये दोनों बराबर हैं 1 और 2। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B, अगर cos A इक्वल टू cos B तो इम्प्लाई दैट कि ये और ये भी बराबर होंगे। AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब इसी को आगे करें, AB को इधर ले जाओ, AB को इधर ले जाओ, तो AC डॉट AB बराबर BC डॉट ए बी। यहां से AC से AC सॉरी AB से AB कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर BC। यहाँ पे और भी तरीके हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, तो टोटल मिला के AC बराबर BC लाना है। तो AC बराबर BC यानी कि AC बराबर BC। ठीक है, AC और बराबर BC। इफ AC बराबर BC, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल
ए बी सी या ए सी बी, ए बी सी इज आइसोसेलिस एंड वी नो इसका हमने थ्योरम भी करा है और वैसे भी पता है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं एंड वी नो दैट आइसो या यू लिख दो आइसोसेलिस ट्रायंगल have two equal angle. It implies that angle A बराबर एंगल B। और यहाँ पे C के बराबर क्यों नहीं हो सकता कि मतलब दो ही तो बराबर करने, क्योंकि C एक्यूट नहीं है, ये दोनों एक्यूट है, ये दोनों एक्यूट है, तो ये 90 का है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये वाले जो ट्रायंगल पे हम बात कर रहे, ठीक है। नहीं तो वैसे भी ये दोनों साइड बराबर है तो थ्योरम से डायरेक्टली ये ही बराबर होंगे, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लो इसको फटाफट, जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। आई होप अब तक नोट कर लिया होगा, तो मिटा देता हूं मैं इसको, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब ये मिटाता हूँ ना मैं, तब वीडियो फास्ट कर दिया करो या थोड़ी सी स्किप कर दिया करो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूएट वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट, और सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा, तो ये कोट स्क्वायर थीटा के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो अभी तो हम, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह तो याद की नहीं है, तो अभी हम सिंपल तरीके से ही चलेंगे। जैसे कोट थीटा क्या होता है, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे समझाता हूं। टैन थीटा का उल्टा, तो यानी कि ये है ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल है तो अगर ये एंगल थीटा है तो कोट थीटा का मतलब है ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, बी सी अपॉन ए सी। तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि लेंथ या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। यानी कि जो ट्रायंगल है उसका ये जो बेस है ये 7 है और ये 8 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा
इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर ये, तो ये 49 प्लस 64 इज इक्वल टू ये AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 113, तो AC इज इक्वल टू 113, तो अंडर रूट कर देंगे इसका 113 इज इक्वल टू AC, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी अगर कोई वो है। समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देते हैं और आगे करते हैं काम। ठीक है, ये अंडर रूट AC इज इक्वल टू अंडर रूट 13, ये यही आएगा ना। हाँ ठीक है, तो अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्यूशन कर दे। 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट बंद, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 13, या फिर अगर इसकी वैल्यू भी नहीं निकालते उसका भी एक उपाय बताता हूँ। तो ये कर लेते 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसको मैं दो मेथड से कराने वाला हूँ, एक तो ऐसे सिंपल वैल्यू निकाल के, और सेम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 7 अपॉन 113, 7 अपॉन 113 अंडर रूट में, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 7 अपॉन 113। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी से एक बार बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली प्रॉपर्टी से इसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम यही आ जाएगा, यहाँ पे भी यही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंडर रूट 13 से तो कट जाएगा, खैर अगर ना काटना चाहो तो इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1 का 1 माइनस 64 अपॉन अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 13 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब 1 में से ये जाएंगे तो ये पूरा कट ही जाएगा सिस्टम, ये पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में 64/49 आ जाएगा। इसको चाहे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। पर अब उसके अलावा एक और मेथड मैं बताता हूँ जो जल्दी कर सकते हो। पहले भी ऐसे ही लिख लो, 1 sin 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन इस से 1 माइनस
कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दो और उसकी वैल्यू पुट करके यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ये आया 64/49। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 1 मिनट, ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा ना, ये तो यहाँ से 1 में से माइनस हो रहा है तो ये तो कट जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। 49 ऊपर, ये 64, 49/64। हाँ ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। इसको सोल्व करके देख लेना, इतना तो कर ही लोगे। अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना किसी से, ये आसान ही है। ठीक है, या बता ही दूँ, चलो रहने देता हूँ या वैसे एक बार करवा ही देता हूँ। ठीक है, करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर वाले में 113। ठीक है, अब ये 113 इधर आ जाएगा और ये -64 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 113 -49 अपॉन 113। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 139 में से ये माइनस करोगे तो ये 49/113, ये क्या आ जाएगा 64/113। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मिनट बताइए तो पूरा, तो 49 × 113 और ये ऊपर आ गया तो 113 × 64, तो ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो जो थोड़े वीक बच्चे भी हैं वो उनको भी अब समझ में आ गया होगा, बाकी आधों को तो पहले ही इतने में ही आ जाता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लो इसको, तब तक मैं मार्कर को इंक दे दूं। नोट करो, जिन्होंने बिल्कुल भी नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले और वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दें, तब तक मैं इंक भर के आ चुका हूँगा। और जिन्होंने नोट नहीं किया है वो जो नोट ही करते हैं मतलब वो आराम से नोट कर लें इसको, और अगर नोट कर लें तो उसके बाद वीडियो को स्किप कर दें हल्का सा। झाड़ू चाहिए नहीं है इंक लग गई हाथों में। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, तो अब डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। इफ cot 3 cot A बराबर = 4, चेक वेदर। अच्छा, एक और चीज उसमें जो सेकंड पार्ट था वो तो कराना भूल गया, 1 मिनट उसका सेकंड पार्ट करवा दूं। सेकंड पार्ट में तो क्या था, कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट उसका क्या था, कोट स्क्वायर थीटा, वो मैंने करवाया नहीं था। 1 मिनट
इसको भी बाद में करवाऊंगा। कोट स्क्वायर थीटा उसका हम निकाल लेते हैं 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा उसका। तो कोट स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमने सारी साइड तो निकाल ही ली थी, ऐसे ट्रायंगल बना के सारी साइड तो हमने निकाल ही ली थी। तो ये आया था √113, ये आया था ये 7 था, ये 8 था, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कोट स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर तो डायरेक्टली वैसे कोट दिया हुआ था यहाँ पे, कोट = 7/8, इसीलिए स्क्वीक कर गया शायद इसको। 7 7 या 49 और इसका कोट स्क्वायर थीटा = इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये 64। तो ये है, यानी कि यहाँ से जो हमें बात समझनी है कि ये जो दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू कहाँ घूम रहा तू? 1 - sin थीटा क्या कर? अपॉन 1 + cos थीटा क्या? 1 - cos थीटा हमेशा बराबर होते हैं कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot थीटा = 4, check whether 1 - tan square a 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a 1 + tan square a, ये क्या बनता है = cos a cos square a minus sin square a और नॉट तो हमें ये दिया है, कोट दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि ये जो tan स्क्वायर a और ये साइन ये इसके बराबर बन रहा है कि नहीं। इफ ये 3 cot = 4, चेक वेदर 1 - tan square a अपॉन 1 + tan square a = cos square a minus tan square a के बराबर बनता है कि नहीं बनता। तो ये हमें प्रूफ देखना है चेक करके। तो सबसे पहले कोट ये निकला है, तो जाहिर सी बात है tan इसके उल्टा होगा। और चलो देखते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हमेशा की तरह। कोट है तो कोट ए है या कोट थीटा ए, कोट ए है, सॉरी ये कोट ए है, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। कोट ए, क्वेश्चन में कोट ए है, ये हाँ कोट ए है, ठीक है। तो कोट ए बराबर, कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन लेंथ, ठीक है, बेस अपॉन लेंथ, ठीक है। तो बेस अपॉन लेंथ, तो बेस क्या हो गया इसका, ठीक है। और 3 cot a क्या है, 3 cot a 4 है, तो cot a 4/3 = बेस अपॉन लेंथ, ठीक है। तो बेस इसका 4 हो गया, लेंथ इसकी ये हो गई, और ये पता है 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो निकाल के देख ले पाइथागोरस ट्रिक लगा के इनसे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 1 - tan square थीटा। तो 1 - tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, tan क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है 3/4 का स्क्वायर, 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब ये हमें देखना है कोज स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर क्या होगा 3/5 का स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता। तो इसको मिटाई देता हूं, यहाँ पे से कार्यवाही शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 3 3 = 9/16 डिवाइडेड बाई 1 + 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। तो अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16, 16 + 9/16। तो आई होप ये आता होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा और ये माइनस कर दिया इसके नीचे, क्योंकि 1 था, 1 से मतलब इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये तुम्हें छोटी क्लासों की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ वैसे 16 इसके नीचे 1 है तो 16 और 1 का एलसीएम लिया 16, और एलसीएम से इसके उसको डिवाइड करा डिनोमिनेटर को, तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है 16 माइनस 9, क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आता है तो वैसे तो इसके लिए अलग से ही थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से ये आ रहा है तो ये एलसीएम इनका 25 आ जाएगा। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 / 25, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे शायद आ जाए माइनस, फिर 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो 1 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनमें 1 नहीं आएगा, इनमें 16 आएगा, तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से 16 - 9/25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7/16 अपॉन ये आ जाएगा 25/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 7/25। इधर का नोट कर लिया हो तो मिटा दूं, या इसको इधर ही कर देता हूँ साइड में। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ये यहाँ और ये ऊपर, तो 7 × 16 अपॉन 16 × 25, 16 से 16 निकल जाएगा 7/25, और इधर क्या है 7/25, तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25, तो वहां पे लिख देंगे इज इक्वल। ठीक है, तो चेक करना था, चेक कर लिया, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट नोट करो इसको, 1 2 3 4 5। इसे मत लगा, इसे कहाँ लगाया? नहीं, इसलिए चार्ज कर रहा ना। चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अपकमिंग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।